जाएंगी कभी आहें दिल की बालाए फलक तार से बरी, जाएंगी कभी आहें दिल की बालाए फलक तार से बरी। ये दर्द मोहब्बत के नाले कुछ रंग तो अपना लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। चले जो राह पर इसकी यकीनन पाए वो मंजिल, चले जो राह पर इसकी यकीनन पाए वो मंजिल। यगाना राही बने खासो आम है कुरान, तगय्युरात हुए कौम के सहीफ़ों में, सही है तो फ़कत ला कलाम है कुरान। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान हो। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिब कश्शाफ। मेदपुर की सरजमीन पर वाक़े अल्लाह के इस घर में जमा उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, अइम्मा हज़रात और मुसलमानान किराम, तलबा अज़ीज़, प्यारे बच्चों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि अभी आपके सामने अर्ज़ किया गया, 7 सालों की तवील जुदाई के बाद मेरा आज का सफ़र यादों से भरा हुआ सफ़र था। आपके लिए ये गलियाँ, ये चौराहे, ये दौराहे, ये दरो दीवार वही हैं, लेकिन मेरे लिए इनमें बहुत सारी यादें छुपी हैं और वाबस्ता। मेरी जहन की स्क्रीन पर वो सब कुछ चल रहा था। कभी मैं यहाँ सुबह आता, कभी शाम आ जाता। न जाने कितनी मर्तबा आपके इस गांव में दस्तरखान पर बैठकर कैसी कैसी नेमतें मैंने इस्तेमाल की। फिर वो वक्त भी आया कि उन नेमतों की सिर्फ यादें रह गईं और महरूमी के सिवा कुछ नहीं। अश्क थे, आंसू थे, आंसुओं की झड़ियाँ थीं, मायूसियों के घटाटोप अंधेरे थे। उसमें अगर कोई रोशन चिराग था, उम्मीद की कोई किरण थी, तो वो कुरान था, अल्लाह का ये कलाम था। इसकी तफसीरें थी, उलमा की तहरीरें थी, जिक्र इलाही था, इसके सिवा कुछ और नहीं था। न कोई रिश्ता वहाँ,
न कोई नाता, अपना कोई नहीं, सब अजनबी और बेगाने। बस अल्लाह की ज़ात हमा वक्त साथ थी। और बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में वादे किए हैं, उन वादों को पढ़ते और याद करते और दिल कहता कि फिर एक मौका अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। और अल्लाह ने वो रोशन सुबह और रोशन दिन नसीब फरमाया। इसलिए हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान साहब की दावत पर मैं इजलास की गरज से नहीं आया। जब इन्होंने ये कहा कि दो बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है और उस कुरान के अल्फाज को अपने सीने में महफूज कर लिया है, तो मैं इस कुरान के मुहाफिजीन को मुबारकबाद देने आया हूं। मैं इनकी ज़बान को सदआफरी कहने आया हूं। मैं उस दिल को जिन्होंने कुरान के 30 पारे 6666 आयतें महफूज की हैं, उन्हें सलाम करने हाजिर हुआ हूं। उन बच्चों के सर पे हाथ रखने आया हूं और इस गरज से आया हूं कि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इन्हें ये दिन याद रहेगा, ये घड़ी याद रहेगी, ये मजलिस, ये महफिल याद रहेगी। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, कब तक मेरी सांसें मेरा साथ देंगी। एक दिन वो आएगा, ये सांसें उखड़ जाएंगी, ये जिंदगी हमसे रूठ जाएगी, मौत हमारे पास आएगी और हमें चारों नाचार उस दिन जाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हम चारों नाचार उस जगह चले गए जहां कोई खुशी से जाना नहीं चाहता, ऐसे ही इस दुनिया से कोई खुशी और राजी नहीं जाना चाहता। औलाद की मोहब्बत रोकती है, माँ की मोहब्बत जंजीर बनती है, बहनों की मोहब्बत हथकड़ी बन जाती है, बीवी की मोहब्बत नहीं जाने देती। मगर जिस रब ने जिंदगी बनाई है उसी ने मौत बनाई है और वो मौत आके रहेगी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी का वक्त अजल आ जाता है तो ना वो एक साथ पीछे हट सकते हैं, ना एक घड़ी आगे बढ़ सकते। चलना है वहां। आज बाज उन इमामों के, उन मुदर्रिसीन के, उन मदरसा चलाने वालों के मुझ पर फोन आए और कहा कि जिस वक्त आप फला मदरसे में आए थे, हमारी दस्तार आपके हाथों बंधी थी और हम नमाज की अदायगी के बाद वक्तन फ़क्तन आपके लिए दुआ करते रहे। मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन था कि यकीनन वो दिल जरूर होंगे जिनमें मेरी मोहब्बत जोश मारती होगी। यकीनन वो लब और वो ज़बानें ज़रूर ज़मीन पर मौजूद होंगी जो मेरे लिए रात या सहर के वक्त हिलती होंगी और हरकतें करती होंगी और रब से फरियाद करती होंगी कि ऐ रब, तूने अपने नबी के ज़रिए एक पैगाम भेजा है इंसानियत को, एक पैगाम भेजा है उम्मत मुस्लिमा को, एक पैगाम भेजा है उन तमाम लोगों को जो आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी गुजारते हैं कि ऐ लोगों, फुक्कुल आनी, कैदियों को भी छुड़ाओ। और आपने उसकी तशरीह भी की, यानी असीर। तो वो ज़रूर मुझे याद रखेंगे और उनकी दुआओं का असर ज़रूर अर्शे मुअल्ला तक पहुँचे। जाएंगी कभी आहें दिल की बालाए फलकता अर्शे बरी, जाएंगी कभी आहें दिल की बालाए फलकता अर्शे बरी। ये दर्द मोहब्बत के नाले कुछ रंग तो अपना लाएं।
जब दिल से उन्हें हम चाहेंगे एक दिन तो करम फरमाएं। तो अल्लाह का करम मैं ज़्यादा तवील अपनी दास्तान रंजो अलम आपको सुनाना नहीं चाहता। आपके कीमती लम्हों को मैं ज़ाय नहीं करना चाहता, मगर ये तड़प, ये चाहत, ये उमंग, ये आरजू, ये तरंग मेरे दिल में है कि ये हाफिज़ कुरान मेरा सरमाया है, यही मेरा ज़ख़ीरा आखिरत। जिंदगी की जिस दिन मेरी आखिरी शाम होगी और इस दुनिया को रुखसत कहना होगा, जो अलविदाई दिन होगा, जब इनके कानों में वो खबर पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह ये दुआए मग़फ़िरत करेंगे, ये इसाले सवाब करेंगे, ये कुरान पढ़कर मुझे बख्शेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उस चार दीवारी में लोहे की सलाखों में बंद, 7 तालों में बंद इंतजार करते थे, पीर या जुमेरात, मंगल या जुमा कोई हमारी मुलाकात को आएगा, कोई हदिया लेकर आ जाएगा, कोई तोहफा लेकर आ जाएगा। मगर वहां कानून की पाबंदियां ऐसी थीं कि बीवी के सिवा, भाइयों के सिवा, बहनों के सिवा कोई दूसरा नहीं जा सकता था। मगर ये पाबंदियां वहां नहीं चलेंगी। जो भी कोई हदिया और तोहफा पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला में बरज़ख में हमें पहुंचाए। मैं क्या आपके सामने इस वक्त सुनाऊं, दर्द दिल रखना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और कहें। अल्लाह हमें नफ्स के शर से महफूज फरमाए। बस मुझे ही अर्ज करना है कि आज से 1450 बरस पहले यही कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और इसी कुरान को आपके इस मदरसे में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है और सुनाया जाता है। चूंकि आज जमाना बदल गया है, दुनिया ने रंगीन चादर हमारी आंखों पर फैला दी है। इसकी चमक और दमक ने हमें अपनी चकाचौंध से चुंधिया दिया है। इसलिए आज ये बोरियों पर बैठने वाले फटे टूटे हाल के ये बच्चे हमें आज गिरे पड़े नजर आते हैं। यकीनन अगर कोई हमसे आकर ये कहता है कि हमारा बेटा आज इंजीनियर बन गया, तो हम खुशी से उछल जाते हैं। जाहिर बात है, उछलना ही चाहिए, उसने एक मकाम हासिल कर लिया। अगर कोई ये कहे कि फला का बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। और क्यों खुशी ना हो? इसलिए कि अब लगता है कि उसकी मेहनत कामयाब गई है। इससे हजारों गुना ज्यादा हमें खुशी उस वक्त होना चाहिए जब ये पता चले कि हमारी बस्ती में या हमारे गांव में या हमारे घर में कोई हाफिज कुरान हो गया। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। यही वजह है कि इस हदीस को सुनकर 1400 साल से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां एक पेड़ के नीचे गुजार दी, एक झोंपड़े में गुजार दी, एक छप्पर के नीचे गुजार दी, एक बस्ती में गुजार दी, और उन्होंने इधर उधर झांक कर नहीं देखा। कुरान से ऐसी मोहब्बत की, अल्लाह अकबर। आज उसका पता चले या न चले, लेकिन इस खादिम ने, इस गुनाहगार ने,
इस खताकार जिस्म और बदन ने इस कुरान की अजमत को और इसकी दी हुई इज्जत को शहरदांगे आलम में जहां जहां मैं गया हूं वहां देखा। कल क़यामत में क्या मिलेगा उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कुरान कल हमारा सिफारशी है और यही कुरान जो लोग इस कुरान को छोड़ देंगे, इसकी तिलावत को छोड़ेंगे, इस पर अमल करना छोड़ेंगे, इस कुरान को तर्क कर देंगे, कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान क़यामत में खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा करेंगे और शिकायत करेंगे और मुद्दई होंगे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुद्दा अलैह वो कौम होगी जो इस कुरान को न पढ़े, पढ़ने से भागे, अमल से भागे, जिंदगियों में लेकर ना आए। और क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान दूसरे इल्म सीखने से मना नहीं करता, नहीं रोकता। वह आसमान पर कमंदें डालने से किसी को मना नहीं करता, दुनियावी उलूम और फनून सीखने से वो मना नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तेरे लिए जमानत हूं, मैं अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की तरफ से आई हुई वो अमानत हूं जिस अमानत को उठाने से पहाड़ों ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया। तुम ही तो थे जब अल्लाह ने उस अमानत को पेश किया, पहाड़ों पर, आसमानों पर, जमीनों पर मना कर दिया उन्होंने। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। तो जब मैं वो अमानत हूं जिस अमानत को तुमने उठाया है, तो आज मुझे पसे पुछ क्यों डाल रहा है? इसलिए जरूरी तो ये था कि आज के इस जश्न में गांव का हर फर्द शरीक होता, हर फर्द शरीक होता। लेकिन कैसी महरूमी है, आगे कहूं तो आपके लबों पर हर्फ शिकायत आ जाएगा, इसलिए मजीद आगे नहीं बढ़ता। जो करेगा वो अपने लिए, जो नहीं करेगा वो भी अपने लिए। नेकियां करे अपने लिए और गुनाह करे अपने लिए, कमाएगा अपने लिए और छोड़ जाएगा अपने लिए। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम। अगर तुम नेकियां करोगे तो किसके लिए? अपने लिए। इंसान सोचता है मैंने नेकी की उसके लिए नहीं, तू अपने लिए ही कर रहा है। अब मुझे अर्ज ये करना है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम और अल्लाह की तरफ से भेजी हुआ खिताब और तकरीर है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बयान कर दिया है आपके लिए, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम जहानों पर बसने वाली हर कौम, हर मिल्लत के लिए, जमीन पर पैदा होने वाले हर बच्चे, नौजवान और बूढ़े के लिए। और कुरान ने खिताब बराह रास्त भी किया है, कहीं या अय्युहन्नास कहकर पूरी इंसानियत को खिताब किया है, और कहीं या अय्युहल मुमिनून कहकर उन खास लोगों को खिताब किया है जो कुरान पर ईमान लाए हैं और जिन्होंने इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब तस्लीम कर ली। ये कुरान कहीं रसूल से खिताब करता है, या अय्युहर रसूल कहता है, कभी या अय्युहन नबी कहकर खिताब करता है, कभी कुरान औरतों से खिताब करता है और कहीं कुरान मर्दों से खिताब करता है। कुरान करीम बराह रास्त आपको अहकामात दे रहा है। कभी कुरान पिछली कौमों को मुखातब करके उन पर किए हुए एहसानात को याद दिलाता है, ए बनी इसराइल, हमने तुम पर यह किया था,
या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऔफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम वइय्याया फरहबून। ए बनी इसराईल, याद कीजिए तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो और मेरी नेमतों को याद करो। अगर तुम मेरा वादा पूरा करोगे मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। कहीं कुरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी हुई अपनी नेमत का ऐलान करते हुए कहता है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद हमने तुमको जमीन का बादशाह बनाया है, तो जमीन पर इंसाफ करना, अदल करना, ज्यादती मत करना, जुल्म और सितम मत करना और ख्वाहिशात के पीछे मत चल जाना। यही कुरान आपसे और मुझसे खिताब करके कहता है। कल इसने 1400 बरस पहले मक्का की सरजमीन पर पैदा होने वालों को खिताब किया, फिर ये आगे बढ़ा, उसने मदीना में औस खजरज और यहूद और वहां रहने वालों को खिताब किया। लिहाजा वो पहले कुरान के मुखातबीन थे जिन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम समझते हुए और इसमें नाजिल होने वाले हुक्मों को अल्लाह का हुक्म समझते हुए उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हम आज क्या समझते हैं? ये मौलाना ऐसी बात कह रहे हैं, मुफ्ती साहब में फरमा रहे हैं, इमाम साहब ने आज क्या कह दिया? अरे इमाम थोड़ी कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ऐ ईमान वालो, यहां इंसानियत से खिताब नहीं हो रहा, उनसे भी खिताब किया है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ वो लोगों जो जमीन पर इंसानों की हैसियत में हो, तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हें सांस देने वाला अल्लाह है। ये हवाएं किसने चलाई हैं? ये रोशन सूरज किसने बनाया है? ये चमकता हुआ चांद किसने बनाया है? ये महकते हुए सितारे किसने बनाए हैं? ये भीनी भीनी खुशबू वाले फूल किसने बनाए हैं? ये जमीन जिस पर तू चल रहा है, अल्लज़ी जअल लकुम अर्ज़ फिराशा, ये जमीन को फर्श किसने बनाया है? वस्समाअ बिना, और आसमान को छत किसने बनाया है? ये समंदर किसने बनाए हैं? जिन कश्तियों में, जहाजों में तू सफर करता है, वो जहाज कश्तियां किसने बनाई हैं? ये अल्लाह ने बनाई है। ऐ इंसानियत के गिरोह, उस अल्लाह की इबादत और परस्तिश करो। उनको भी खिताब किया। फिर खास खिताब किनको? जो कहते हैं कि हम ईमान वाले, अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, तेरे रसूलों पर ईमान लाए, तेरी किताब को हमने आसमानी किताब जाना, तेरे कलाम को हमने तेरा कलाम जाना। उनसे अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ईमान वालों से कहा जा रहा है। पता चला कि ईमान लाने के बाद भी अगर आमाल सालिहा नहीं किए, नेक अमाल नहीं किए, जो कुरान ने कहा था वो नहीं किया, जो नबी ने बताया था वो नहीं किया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह फरमा रहा है कि जो नबी तुम्हें दें वो नबी से ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। नबी ने कहा फला चीज हराम है, इससे रुक जाओ, फला गुनाह है, इससे बाज आ जाओ, तो उससे रुक जाओ। अगर इसको तुमने नहीं इख्तियार किया तो तुम ईमान वाले होकर भी जहन्नम में जाओगे। और ईमान वाले लाने के बाद ये एक फिरका गुजरा है और आज भी हो सकता है, उसका नाम है मुर्जिया।
जिसका अकीदा यह है कि एक बार जिसने कलमा तय्यबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कुछ भी करे जन्नत में ही जाएगा। ये अकीदा बातिल है कि कुछ भी करते रहिए जन्नत में चले जाएंगे। जगह जगह कहा गया है, वमन यअमल मिनस सालिहाती, जो नेक अमल करे, और साथ में शर्त भी है वहुवा मुमिनुन, और वो साहिब ईमान भी हो। हाँ, इसमें यह कोई फर्क नहीं है कि वो मर्द ही जन्नत में जाएंगे, औरतें नहीं जाएंगी। मिन दकरिन औ उनसा, वो चाहे मर्द इबादत करे उसे उसका सवाब मिलेगा, औरत इबादत करे उसको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन अमल की बुनियाद पर जाएंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ऐ इंसान, तू जैसे अमल करेगा, तेरा अमल तुझे जन्नत के लिए, जन्नत तो अपने अमल से जन्नत बना रहा है, या तू अपने अमल से जहन्नम बना रहा है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अल्लाह ने खुद आपसे कहा, मुझसे कहा, तमाम जहां पर बसने वाले अहले ईमान से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, वहां इंसान ही जलेंगे और उनको जलाने के लिए पत्थर होंगे। और वहां कैसे ताकतवर फरिश्ते होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, निहायत सख्त होंगे, बहुत ज्यादा सख्त रूह होंगे। जिंदान या कैद खाना जहन्नम का एक हल्का सा मंजर है। वहां देख करके जहन्नम से रूह कांप जाती। बंद है इंसान, प्यास लगी है, पानी मौजूद नहीं है, कौन ला कर देगा? वहां जो मौजूद हिफाजती पहरेदार है वही तो देंगे। आजादी की नेमत उसी वक्त पता चलती है जब आजादी छिनती है। यहां तो यहां बैठे हैं, स्विच यहां लगा हुआ है, ठंड लगी पंखा बंद कर दिया, गर्मी लगी पंखा चला दिया। वहां स्विच अंदर नहीं है, दीवार के पीछे है, ठंड का मौसम है, फैन अगर चल पड़ा तो चल पड़ा। आप पहरेदार से कहेंगे जरा इसको बंद कर देना, नहीं बंद किया तो बाहर नहीं निकल सकते, ठंड में ऐठे हुए। और अगर गर्मी है तो खुद ऑन नहीं कर सकते, वहां वही पहरेदार ऑन करेगा। वो घंटों के लिए चला जाए तो घंटों आप शोर मचाते रहिए, चीख पुकार लगाते रहिए। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अभी भी, चूंकि ये दुनिया है, यहाँ इतने सख्त लोग नहीं हैं कि पंखा बंद ना करें या पंखा खोले नहीं। आप शिकायत भी कर सकते हैं, अदालतें मौजूद हैं, वहां अपनी बात आप रख सकते हैं। लेकिन जहन्नम के जो दारोगा और जहन्नम का जो अमला होगा वो गूंगा और बहरा होगा, जो आपकी पुकार पर लब्बैक नहीं कहेगा, जो किसी की दावत को सुनेगा नहीं। कितना ही पुकारता रहे, जहन्नमी पुकारते रहेंगे मगर उनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। यहां तो आदमी सोचता है कि देखा जाएगा, जहन्नम को भी देख लेंगे। मैं अपने साथियों से कहता था कि जरा तसव्वुर करो जहन्नम का। यहां तो बिछौना भी अपना है, आग का नहीं है, ओढ़ना भी अपना है, आग नहीं है। हमारी जरूरत के लिए कम से कम पंखा तो लगा हुआ है। यह अलग बात है कि आजाद फजाओं में रहने वालों के यहां कूलर लगे हुए हैं और एयर कंडीशन लगे हुए हैं, गाड़ियों में कंडीशन लगे हैं,
लेकिन जहन्नम में क्या होगा? दीवारें आग की, सलाखें आग की, जंजीरें आग की, हथकड़ियां आग की, बेड़ियां आग की। वहां क्या होगा? तो अल्लाह पहले ही कह रहा है, ईमान वालों, कू अनफुसकुम, ईमान तो है तुम्हारे पास, इस ईमान की भी हिफाजत करना। ऐसा ना हो कि ये ईमान भी जा सकता है। कू अनफुसकुम, और अगर ईमान भी रहा लेकिन फिर भी अमाल तुमने बद किए और तुम्हारे गुनाह बढ़ गए और नेकियां कम रह गई। इसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, अपना हिसाब कर लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। कभी करते हैं हम हिसाब? माल का हिसाब तो लगता है, दुकान का हिसाब तो लगता है, खेत में गल्ला कितना पैदा हुआ इसका हिसाब तो लगता है। लेकिन मैं आज सुबह जागा था और शाम सोने तक मेरी नेकियों और बदियों का कभी हिसाब किया? बस इस ख्याल में है कि हमारा तो नेकियां ही ज्यादा होंगी। तो कैसे फरिश्ते होंगे? अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन, बहुत सख्त, ला यासून अल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। यहां तो हमला अंदर नाफरमानी करता है अपने डीजी की, होम मिनिस्टर की, रिश्वत दीजिए और अंदर पहुंच जाएगा बहुत कुछ। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर जमाने को हुनर लगता है। पल झपकते ही गुजर जाती हैं सदियां अंजुम, वक्त आवारा हवाओं का सफर लगता है। तो वहां तो जिस पर नॉट अलाउड लिखा हुआ है वो भी अलाउड है, तो वहां क्या मान रहा है अपने अमले की। लेकिन वो तो ऐसा अमला होगा वहां पर जहन्नम का कि जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया है वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर किसी ने वहां रिश्वत कोई दे के चाहे कि मैं रिश्वत दे दे फरिश्तों को, या ठंडा पानी मिल जाएगा, नहीं। हालांकि यहां तो मिल जाती है। वयफ़अलून मा युअमरून, और जो उनको हुक्म दिया जाता है वो वही करेंगे। और आज भी फरिश्ते वही करते हैं। तो ऐ लोगों, मैं इस कुरान की चंद आयतें आपके सामने रख रहा हूं जो कुरान इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है। और हो सकता है ये बच्चे भी ना जानते हों कि वो कुरान हमसे क्या कह रहा है। और हमारा आपका तो हाल ही क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि कुरान हमसे क्या कह गया और कुरान ने हमको क्या किया। इसलिए इस मजलिस में कुरान ही की बातें, कुरान ही की ज़बानी आपको सुनाई देता हूं तौफीक से अल्लाह तबारक व तआला। कुरान ने आपसे कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो, किसी और की बात नहीं। जो आखिरत को नहीं मानते वो क्यों सुनेंगे इस बात को? जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जो ये जानते हैं कि सिर्फ ये दुनिया ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई और जहां है ही नहीं, जो इस पर यकीन नहीं रखते कि हमें अपने किए का हिसाब भी देना है या रब के सामने खड़ा भी होना है, आखिर इन बातों को क्यों मानने लगे? मगर हम उन तमाम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि जिस अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है, ये आसमान बनाया है, तुम्हें बनाया है, तो वो बेकार उसने पैदा नहीं किया। तुम एक ईंट बेकार नहीं लगा सकते, तुम एक पत्थर बेकार नहीं लगाना चाहते, तो अल्लाह ताला इस कारखाने को बेकार क्यों बनाएगा? उसने इस दुनिया को बनाया ही इसलिए है कि यहां जो उसकी फर्मा बरदारी करेगा उसे सिला दिया जाएगा, और जो उसकी नाफरमानी करेगा उसे सजा भी दी जाएगी। दुनिया का कोई बादशाह दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो अपने मुखालिफीन को सजा न दे और अपने मुवाफिकीन को इनामात से न नवाजे। तो वो अहकमुल हाकिमीन, अरे सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, वह अहकमुल हाकिमीन कैसे से कर सकता है कि अपने फर्मा बरदारों को नेमतों से, इज्जतों से न नवाजे और अपने दुश्मनों को सजा न दे? वो बिल्कुल देगा। तो किससे कहा जा रहा है? जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जिन्होंने ईमान लाने के साथ ही इकरार किया है, ईमान लाया मैं
मौत के बाद जिंदा होने पर, जिनके बारे में कहा जा रहा है वहुम बिल आखिरति यूकिनून, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाहक तरीके से, जुल्म के साथ या उन तरीकों से जिनको शरीयत ने नाजायज और हराम करार दिया है, अपने माल आपस में न खाओ। वो हर वो तरीका है जिससे शरीयत ने रोका। क्या? चोरी ना करो, डाका मत डालो, गस्ब मत करो। किसी ने अपने माल को महफूज किया हुआ है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है, खून पसीना बहाकर कमाया है, रात दिन एक करके कमाया है, और उसने महफूज करके माल रखा और तुम चुरा कर ले गए। हर दुनिया के हर कानून में चोरी जुर्म है। कुरान ने भी इसको जुर्म करार दिया है। इसी तरह आपको अगर ताकत दी है और आपके पास इंसानों का जत्था है, या आपके पास औलाद ज्यादा है, या ताकतवर बाजू हैं, तो ये मतलब नहीं है कि कमजोर की दीवार पर लकड़ियां रख लो और अपना लो उसकी दीवार। इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है और दूसरा शख्स हल से अपनी जमीन जोतता है, तो आपने ट्रैक्टर से उसकी मेंढ उधेड़ डाली और उसकी मेंढ पर कब्जा कर लिया। उसने दरख्त अपने लगाए और आपने उसके दरख्तों को अपना लिया। क्योंकि आप एक ताकतवर फैमिली और खानदान से थे, आपका एक ताकतवर सियासी आदमी से रिश्ता था, इसलिए आप थाने में आपकी बात मानी जाती। वो गरीब रोता रहा, ये दरख्त मेरे हैं, ये घास मेरी है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, मैं कहां जाऊं। यहां तो उसकी फरियाद शायद कोई न सुने, लेकिन जिसने उसे कमजोर बनाया है और तुझे ताकतवर बनाया है, जिसने तुझे ताकत और कुव्वत अता की है, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने कमजोर रखा है। वाकमुल हाकिमीन, उस दिन उस ताकत को छीन कर अपने हाथ में लेगा और कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके लिए है। आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फरमाया ईमान वालों, मत खाओ किसी का माल नाहक तरीके से। ये भी नाहक तरीका। एक नाहक तरीका यह भी है कि किसी ने किसी के पास अमानत रखी और उसने उसको साफ कर दिया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला ईमान लहु लिमन ला अमानत लह, उसका ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल में जहां अमानतों की हिफाजत नहीं होती थी, सरे राह लोग लूट लिया करते थे। वो कज़्ज़ाब थे, डाकू थे, लुटेरे थे, और खाली इंसानों को नहीं बल्कि जानवर भी लूट लेते, और हत्ता कि वो इंसानों के काफिलों पर हमला करते और उनके बच्चों को लूट कर गुलाम बना लेते। आज हम रोते हैं कि मौलाना मियां, आज के तो हालात ऐसे हैं। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? क्या इस जमाने में सच्चाई के साथ कोई कारोबार हो सकता है? लोग कहते हैं भाई झूठ के बगैर व्यापार नहीं हो सकता, झूठ के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। जिस जमाने में ये हालात थे, कैसा गया गुजरा जमाना था। उस जमाने में आमिना की कोख से अब्दुल्लाह के लाल लख्ते जिगर ने जन्म लेते ही मक्का की सरजमीन पर अपना लक़ब हासिल कर लिया उन्हीं लोगों से। कौन सा लक़ब हासिल किया? अमीन और सादिक का। सादिक और अमीन का। सादिक कहते हैं सच्चे और अमीन कहते हैं अमानतदार। सरदारों के पास अमानतें नहीं, जागीरदारों के पास अमानतें नहीं, अमानत इस दुर्र यतीम के पास रखी जा रही हैं। यहां तक कि वही कौम जो उसको उस वतन से उसके निकाल रही है,
उस मुल्क से निकाल रही है जहां वो पैदा हुआ है, जहां उसके आबा व अजदाद हैं, जहां खाना काबा कायम है, तो उसके पास उस वक्त भी उसकी दुश्मन कौम की अमानतें मौजूद हैं। वो रात की तन्हाइयों में निकल जाता है, लेकिन हजरत अली अपने चचेज़ाद भाई को अपने बिस्तर पर लिटाकर ये कहकर जाता है, ये अमानत फुला की है, ये फुला इब्ने फुला की है, इस अमानत का हकदार वो है। ए अली, अमानतदारों को अमानतें सुपुर्द करके तुम ही मदीना चले जाओ। क्या आज है ऐसा मामला? कोई समझता है? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो सादिक थे, जब कोई सफा पर खड़े होकर तमाम कौमों और कबीलों को जब आपने आवाज दी है और आवाज देकर सबको जमा करके आपने पूछा कैफा वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया, तो बैक वक्त सारी जबानों से एक ही नगमा गूंजा, एक ही आवाज गूंजी, अंता सादिकुन अमीन, आप सच्चे हैं और आप अमानतदार। आज फिर वही वस्फ और वही चीजें आपको पैदा करनी। क्यों नहीं हम बन पाए ऐसे कि लोग हमें कहते कि ये अमीन है और अमानतदार है? आज क्यों हम सच्चे नहीं बन पाए? क्यों हमने नाता इन चीजों से तोड़ लिया? यही हमारा इम्तियाज था, यही हमारी पहचान थी। हम जिधर से गुजरते दुनिया हमारी मिसालें पेश करती थी, मगर आज रोना तो है कि हमारी तिजारत खत्म है और हमसे माल भी रूठा हुआ है और ज़माना हमारी तरफ नजर मोहब्बत से नहीं देखता, मगर देखे तो सही कि हम भी क्या हैं। कुरान कहता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, हाँ तिजारत करो, लूटने का मंसूबा क्यों बनाते हो? मैंने उस मकाम पर जहां मुझे कई मर्तबा ईद में नमाज पढ़ने का मौका मिला और मैंने उन नौजवानों से कहा जो चोरी में, डकैती में, कत्ल में वहां पर महबूस किए हुए थे, मैंने उनको कहा ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हाथ किस लिए दिए थे? कमाने के लिए। तुम्हें हाथ इसलिए दिए थे कि तुम इन हाथों से हलाल रोजी कमाओ। तुम्हारी माँ ने, कोई बिहार में रहती है, कोई आसाम और बंगाल में रहती है, तुम्हें दिल्ली इसलिए भेजा था कि तुम कमा कर लाओगे, मगर तुम्हारे हाथों में जादूगरों और बाजीगरों ने नशे की पुड़ियां दे दी, नशे की थैलियां दे दी। तुम इसमें पीकर आए हो, तुम भूल गए कि तुम्हारे रब ने और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 बरस पहले इस नशे को हराम करार दे दिया था। तुम क्या नशा करोगे? यहाँ एक कैदी 6000 रुपए का नशा कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, वहां नशा मिलता कहाँ है? लेकिन एक वो कौम थी मक्का और सरजमीन अरब की जो 250 किस्म की शराब पीती थी। तुम तो 250 नाम याद में नहीं कर सकते। मगर जब इस कुरान ने आकर एक पैगाम दिया और एक नारा मस्ताना लगाया और एक आवाज लगाई और कुरान ने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब और ये जुआ और ये बुत और ये पांसे के तीर, ये सब के सब गंदगी और नापाकी हैं। इनसे बचो, इनसे अपने आप को बचा लो, लिहाजा कामयाबी हासिल कर लोगे। तो शराब के मटके उन्होंने तोड़ डाले, शराब के जाम उन्होंने जमीन पर पटक दिए, मशकीज़े अपनी छुरियों से फाड़ डाले और मक्के और मदीना की गलियों में सरजमीन अरब पर शराब इस तरह बह रही थी जैसे सैलाब और बारिश के मौसम में नालियों में पानी बहता है। उस अल्लाह का लाख लाख फजल और एहसान है। ये आवाज़ न जाने कितने नौजवानों के कानों तक पहुंची, उनके दिल की गहराइयों में उतरी और उनकी आंखों से अश्क बहे, वो पत्थर दिल मोम हो गए। ये कुरान है जिसने कहा कि दिलों की हालत नरमी की भी होती है और सख्ती की भी होती है। ये कुरान वो है जो दिलों को नरम कर देता है। आलम यानी लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह,
इस आयत ने न जाने कैसे कैसों के पत्थर दिलों को नरम कर डाला। मगर ऐ हमारे जमाने के मोमिनों, ऐ मुस्लिम नौजवानों, क्या हमारे दिल इस आयत को सुनकर मौम नहीं हो सकते? क्या इनसे आंसू नहीं बह सकते? कुरान ने तो कहा है कि पत्थर भी ऐसे होते हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिनसे नहरें बहने लगती हैं। और बाज पत्थर वो होते हैं जो फट जाते हैं, और बाज पत्थर वो होते हैं जो लुढ़क जाते हैं। लेकिन हाँ, वो दिल जो गुनाह करते हैं, वो दिल जो मासियत करते हैं, वो दिल जो हराम खाते हैं, जो दूसरों के माल पर नजरें रखते हैं, वो दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होते हैं। ये यहूदियों के दिलों के बारे में कहा, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु मिनहु क़स्वा। अल्लाह दिलों की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाए। हाय अफसोस, कहां चले गए? ये कुरान हमारे घरों में रखा हमें पुकार रहा है। नमाज में खड़ा हुआ इमाम हमें आवाज दे रहा है, और हम रोजाना अपनी तबाही के मंसूबे बना रहे हैं। हाँ, तिजारत क्यों नहीं कर लेते? तिजारत करके कौमें कहां से कहां पहुंच गई। कुछ मत मांगो, तिजारत लेकिन सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, अमानतदारी के साथ हो। दुनिया में वो तिजारत फले फूले या न फले फूले, अव्वल तो उसमें अल्लाह ताला बरकत करेगा ही, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन वश्शुहदा। सच्चा और अमानतदार ताजिर कल क़यामत में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहीदों के साथ। अगर इन हाफिजों के लिए बिशारत है, अगर उलमा के लिए बिशारत है, तो ऐ अवाम, ऐ तिजारत करने वाले, ऐ अपनी चीज लेने और बेचने वाले, इसी का नाम तो तिजारत है। अगर तू तिजारत सच्चाई के साथ करने लगे, अमानतदारी के साथ करने लगे, जो शरीयत ने तुझे हुक्म दिया है, तो इसमें धोखा न करे, इसमें तू गबन न करे। आपने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। कल वो जमाना था जब लोग आपको समझते थे कि मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तो जाहिर है आपके पास लोग आते थे। और जब आज हमारे ही दिमाग में बैठ जाए कि इनसे सच्चा तो कोई और हो सकता है, तो कदम आपकी दुकान की तरफ, आपकी तिजारत की तरफ कैसे चले। इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल मत करो। इस दो लफ्जों में वला तक़्तुलू अनफुसकुम मानी का एक समंदर रखा हुआ है। ये अल्लाह का कलाम है। मैं क्या, मेरी मिसाज क्या, मुझ जैसे कम इल्म और कम फहम शख्स की औकात और हैसियत क्या कि अल्लाह के किसी एक लफ्ज की तशरीह अपनी पूरी जिंदगी में कर डाले। ये अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह उसकी कोई था नहीं है, वला महदूद है, इसी तरह उसका इल्म भी ला महदूद है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम का एक मतलब यह भी है कि आप आपस में एक दूसरे का कत्ल मत करें, इसलिए कि आप तमाम के तमाम आपस में भाई हैं। तो भाई का कत्ल अपना ही तो कत्ल है। और ला तक़्तुलू अनफुसकुम के मतलब भी हैं कि परेशानियों से तंग आकर, मसाइब से घबरा कर, हालात से हार कर खुदकुशी मत करो। हमने जेल में देखा, आए दिन खबर आती थी कि फलां फांसी के फंदे पर झूल गया, पंखे से लटका और मर गया। इसलिए वहां इस जैसे रुमाल के ले जाने की इजाजत नहीं, और लुंगी भी ले जाने की इजाजत नहीं कि कहीं फांसी ना लगा ले कोई कैद। कैसे पहुंचती थी लुंगी? बीवी उसको दुपट्टा बना कर ले जाती, तब कहीं जाकर वो लुंगी पहुंचती थी। उलमा, आज़ादी वाले रहने वालों, यहाँ तो न जाने कितनी लुंगियाँ पहनी और छोड़ दी। वहाँ एक लुंगी के लिए तरसते थे। वहाँ अंदर शाह साहब दामद बरकातुहू के पास लुंगी नहीं थी,
और कहते कि मौलवी की बगैर लुंगी के उसे नींद नहीं आती, कि वो लोअर वोअर पहनना तो जानते नहीं हैं। और इसके लड़के तो लोअर पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, मौलवियों के लिए लुंगी सुन्नत का भी है, हुक्म रखती है। कैसे आएगी मुफ्ती साहब, आपके पास कहाँ से आ गया? मैंने कहा चूँकि मेरी अहलिया मुलाकात पर आती है इसलिए आ गई, आपकी अहलिया मुलाकात पर नहीं आई है तो लुंगी आपके पास नहीं आई। क्या मुझे ही मंगा दीजिए। तो 2 लुंगी ओढ़ कर मेरी बीवी पहुंची और वो अंदर चली भी गई। अल्लाह ने मुझे ये शर्फ हासिल किया कि मैंने उनकी खिदमत में वो पेश कर दी। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, हत्ता कि उनकी अहलिया ने फिर फ़ोन पर मेरी अहलिया का शुक्रिया अदा किया कि जज़ा किल्ला, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे कि आप इतनी मेहनत करके लूँगी हमारे शौहर को आपने पहुँचाई। याद आ गई तो बात कह दी, वरना मैं नहीं चाहता कि उन पुरानी यादों को आपके सामने रखूँ। ये तो इसलिए कह रहा हूँ कि हर नेमत पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और शायद मेरा रब जिन नेमतों की मुझे कदर नहीं थी, उनकी कदरदानी के लिए उसने मुझे महबूस किया। रही बात, मैं हुकूमत के मुताल्लिक भी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, कोई हुक्मरां हो, कोई फरमारवा हो, वो मेरे रब के बगैर कुछ नहीं कर सकता। रब के बगैर ना पत्ता हिलता है, ना कतरा टपकता है, ना जर्रा उड़ता है। रब जो चाहता है वो करता है। और सूरह यूसुफ को जब हम पढ़ते तो फिर हमें एहसास होता, सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राउल आयाति लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन। फिर हुक्काम को ये जाहिर हुआ कुछ निशानियां देखने के बाद कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरूर भी जरूर कुछ मुद्दत के लिए कैद में रख दिया है। क्या मेरे रब ने अपना कलाम उतारा है जिसमें हर एक के लिए तस्कीन का सामान भी है, उम्मीदों की किरणें भी हैं, आरज़ुओं के रोशन चराग भी हैं, यकीन की बहुत बड़ी शमें और कंदीलें भी हैं, मायूसियों को आस में बदलने वाली चीजें भी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हुक्मरानों का शिकवा मत करो, सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राउल आयात। तो ऐसे ही हमारे हुक्मरानों को भी लगा कि इस शख्स को कुछ दिनों के लिए हत्ता हीन, वो हीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी 7 साल थे और इस गुलाम के लिए भी 7 साल थे। वो अल्लाह चाहता है, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा? फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि इनके लिए अल्लाह ने वहां क्या चीजें छुपा कर रखी हैं। वो जन्नत जिस राह से जिसको चाहे ले जाए, वो इम्तिहान जिसका चाहे जैसे ले। बस ये है कि उस इम्तिहान में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। मनसब इमामत, आज तो बड़ा आसान लफ्ज है ना इमामत, लेकिन ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है इमामत। लफ्ज इमाम अल्लाह ने अंबिया के लिए इस्तेमाल किया। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूकिनून। और हमने उनमें से इमाम बनाए, अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, जो रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म से, हमारे हुक्मों के साथ रहनुमाई करते थे। कब इमाम बने? वैसे ही बिमा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया। सब्र के बाद, तकलीफ के बाद सब्र कब होता है? तकलीफ पे ही तो होता है। नेमत पे सब्र क्यों होगा? नेमत तो खाते ही सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। तकलीफ पर जब इन्होंने सब्र किया तो फिर हमने इन्हें इमाम बनाया। और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे, यकीन होना चाहिए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
तो इमामत ऐसे ही नहीं मिलती। आप कहोगे या तो ऐसे ही मिल जाती है, ये छोटी इमामत है और जिसकी आज लोगों की नजर में कोई कीमत नहीं। वो इमाम बनाए गए जब उन्होंने सब्र किया। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और आजमाया, वक्त याद करने के काबिल है जब तेरे रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। फअतम्महुन, और हर इम्तिहान में कामयाब हो गया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने कहा कि अब इस इम्तिहान के बदले में जो आपने सब्र किया है, जो आपने तकलीफों पर, मशक्क़तों पर, मुसीबतों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है, अब मैं आपको इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूँ, अब इमामत का मनसब आपको अता करने वाला हूँ। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह बस मुझे ही इमाम बनाएंगे या मेरी औलाद को भी? अल्लाह ने कहा औलाद भी बनेगी, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाब्ता है, कानून है, अदल है, इंसाफ है, क़िस्त है। जो आपके नक्श कदम पर चलेगी वो इमामत पाएगी, और जो आपके रास्ते से हट जाएगी उसे हम ये इमामत का मनसब नहीं देंगे। क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये जालिमों को यह ओहदा और मनसब नहीं पहुंचेगा। तो अल्लामा इक़बाल ने बड़ी अजीब बात ये भी कही थी और दूसरी बात भी कही है, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने ये 2 रकत के इमाम। तो इमाम बनना कोई खेल नहीं है। इमाम का लफ्ज इब्राहीम के लिए इस्तेमाल हुआ, उनकी औलादों में जो नबी और रसूल बनाए गए उनके लिए इस्तेमाल हुआ। लिहाजा ये मनसब बड़ा अहम और बड़ा जिम्मेदाराना अहम है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल से अहद व मुआहदा लिया, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, यही है ना। हमने फिर अहद लिया इब्राहीम से, इस्माइल से, अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद, कि तुम मेरे घर को यानी काबतुल्लाह मस्जिद हराम को पाक और साफ रखोगे। ये जिम्मेदारी किसके सुपुर्द हो रही है? इस्माइल ज़बीहुल्लाह के, इब्राहीम खलीलुल्लाह के। लिहाजा आज मस्जिद की इमामत या उसकी निगरानी अगर किसी के सुपुर्द की जाती है तो ऐ इमामों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने ऊपर फख्र करो, रब का जितना शुक्रिया अदा कर सकते हो उतना शुक्रिया अदा करो कि तुम उस मकाम के लिए कबूल कर लिए गए जो अंबिया की विरासत। तो मैं अर्ज कर रहा था, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। इसमें खुदकुशी भी आ गई, भाई का कत्ल भी आ गया और औलाद का कत्ल भी आ गया। कुरान ने दूसरी जगह पर कहा, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अगर वाकई गरीबी हो भी जाए, गुर्बत आ भी जाए, तो भी अपनी औलाद को कत्ल मत करो। वला तक दूसरी जगह फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से भी अभी गरीबी आई नहीं है, उस वक्त भी कत्ल मत करो। यही वो पैगाम था इस्लाम का जिसमें एक बाप अपनी औलाद को पालने में ये समझता कि मैं जन्नत कमा रहा हूं। फरमाया, मन आला जारियतैनी, अगर बेटी पैदा हो जाए तो रो मत, बीवी को गालियां मत दो, सास उस बहू को ताने न मारे, नंदे उसे चौके न लगाएं कि तूने बेटी को क्यों जन्म दिया है। शौहर परेशान न हो कि जन्ने वाली बीवी ने बेटी क्यों जन्म दी। फरमाया रसूलुल्लाह ने, मन आला जारियतैनी, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, जा यौमल क़ियामती, वो क़यामत में इस हाल में आएगा, अना वहुवा कहातैन, जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, वह ज़म्मा साबिअहु, और आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिला दिया। 2 बेटियों की परवरिश पर वो रसूलुल्लाह का इतना करीबी बन जाता है।
ये क़यामत के मैदान में दो बेटियों की परवरिश करने वाला रसूलुल्लाह के इतना करीब होगा, इन दो उंगलियों में भी गैप है, आपने इनको दोनों को मिलाकर कहा वो इतना करीब होगा। क्या खुशनसीबी है। ये है वो इस्लाम, ये है वो पैगाम कुरान, ये है दीन इस्लाम, ये इन बच्चों ने महफूज किया है। मुझे ये चंद बातें आपको बतानी थी, वरना अल्लाह तबारक बताएं तो कुरान में न जाने क्या क्या बयान किया है, मैं उसे आज नहीं बयान कर सकता, अगली मजलिस के लिए इसे रोके रखता हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि तो पिछली मजलिस में सब कुछ आ ही गया। इतनी ही बात अल्लाह ने जहन में डाली और मैंने आपको सुनाई। आखिर में सिर्फ यही अर्ज़ आपसे करना चाहता हूँ कि इन इदारों को, इन सब को मोहब्बत की नज़र से देखिए, और अपने लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में वैसे ही याद रखिए जैसे पहले याद रखते थे, बल्कि वो दुनिया तो मेरे गुनाहों से महफूज दुनिया थी, जहाँ बहुत सारे गुनाह चाहकर भी मैं नहीं कर सकता था, और अब गुनाहों की दुनिया और अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ा और कठिन इम्तिहान है। इसमें आपकी दुआएं इंशाअल्लाह हमारे लिए सहारा बन जाएंगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।